हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एमवाई। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा होता क्या है, वाशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है और वाशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। और साथ साथ में वाशिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर करते हैं और वाशिंग सोडा का यूज क्या है वो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। वाशिंग सोडा से आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे आपका एनडीए का एग्जाम हो, चाहे आपका सीडीएस का एग्जाम हो या फिर आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो। वाशिंग सोडा से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इसके कुछ यूजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाशिंग सोडा की। वाशिंग सोडा जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 और 10 वाटर के मॉलिक्यूल यानी 10H2O। इसको हम केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट से जानते हैं। इसका जो केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट का मतलब Na2CO3, डेका का मतलब होता है 10, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर के मॉलिक्यूल। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसको बोला जाता है वाशिंग सोडा को। ठीक है, इसके अलावा ये बेसिक सॉल्ट है, ये बेसिक नेचर का सॉल्ट है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। मतलब इसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो बेसिक नेचर की होती है। मतलब अगर ये एसिड से रिएक्ट करेगा तो उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो यहां पर आपको वाशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला समझ आ गया, वाशिंग सोडा का केमिकल नेम समझ आ गया। अब हम बात कर लेते हैं इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। वाशिंग सोडा को दो स्टेप में हम प्रिपेयर करते हैं, दो स्टेप में वाशिंग सोडा को बनाया जाता है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले जो हमारे पास बेकिंग सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा की हेल्प से ही हम वाशिंग सोडा बनाते हैं। बेकिंग सोडा को सबसे पहले गर्म करते हैं। बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है। सोडियम कार्बोनेट जो मिलता है उसके पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले। उसके पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है सोडियम कार्बोनेट के पास, Na2CO3 के पास। ठीक है, फिर जब हम सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टलाइज करते हैं, मतलब हम जब उसमें वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो ये बन जाता है वाशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, फिर ये बन जाता है। तो इन दोनों स्टेप की हम केमिकल रिएक्शन एक बार देख लेते हैं, फिर हम इनके यूजेस देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 1 की। जो स्टेप नंबर 1 है इसमें हम लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, और यही कहलाता है बेकिंग सोडा, जिसको हम प्रीवियस वीडियो में करवा चुके हैं। तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या फिर जो बेकिंग सोडा है, जब हम इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है। ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसमें वाटर को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है। सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ हमें वाटर मिलता है और साथ साथ में हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। और आप सब जानते हैं इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से जब हम किसी खाने वाली चीज में बेकिंग पाउडर मिलाते हैं या बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो खाने वाली चीज में ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिसको वो स्पॉन्जी बना देती है, फुला देती है ना। तो ये हम ऑलरेडी आपको सारे पॉइंट समझा चुके हैं। अब हमने क्या किया, स्टेप नंबर 1 में हमने बेकिंग सोडा को गर्म किया। जैसे हमने बेकिंग सोडा को गर्म किया, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जैसे हीट किया, तो हमें मिल गया सोडियम कार्बोनेट। अब हम स्टेप नंबर 2 में सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टलाइज करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। क्रिस्टलाइजेशन में क्या है, सोडियम कार्बोनेट, इसको हम 10 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो यहां पर मिल जाता है वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसी को कहा जाता है वाशिंग सोडा। आई होप आपको प्रिपरेशन समझ आ गई कि वाशिंग सोडा को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं और इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं। तो वाशिंग सोडा को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है क्लीनिंग पर्पस में। आपने देखा होगा वॉशिंग पाउडर बनाया जाता है, डिटर्जेंट बनाया जाता है, तो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करके डिटर्जेंट बनाया जाता है। तो वॉशिंग सोडा का यूज क्लीनिंग पर्पस से किया जाता है। और जो परमानेंट हार्डनेस होती है ना वाटर की, पानी की जो स्थायी कठोरता होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड की वजह से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट की वजह से, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड सल्फेट की वजह से जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की, उसको रिमूव करने में भी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा आपके घरों में, आप ऐसे इलाके में रह रहे हो जहां पे खारा पानी आता है, जैसे दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली के कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर खारा पानी आता है, यानी जहां पर हार्ड वाटर आता है। तो ये जो नल की टोटी है वो कुछ इस प्रकार से हो जाती है ना, कुछ समय बाद नल की टोटी इस प्रकार से हो जाती है उसी हार्ड वाटर की वजह से, क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सल्फेट हैं, क्लोराइड, वो जम जाते हैं। इनको क्लीन करने के लिए हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। तो वॉशिंग सोडा का यूज करके ये परमानेंट हार्डनेस जो वाटर है कि वो रिमूव हो जाती है और ये क्लीन भी हो जाता है।
ठीक है, तो ये आई होप पॉइंट समझ आ गया होगा। इसके अलावा इसके और भी यूजेस हैं। इसके अलावा गाइस इसके यूजेस हैं, जैसे हम यहाँ पर वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं पेपर इंडस्ट्री में, पेपर को बनाने में। वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री में, प्लास्टिक बनाने में। वॉशिंग सोडा का हम यूज करते हैं बोरेक्स बनाने में। तो वॉशिंग सोडा का बहुत जगह यूज किया जाता है, ग्लास बनाने में किया जाता है ना। तो यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल एंड लेबोरेटरी यूजेस है वॉशिंग सोडा के, आपको याद रखना है। ग्लास जो कांच बनाई जाती है वॉशिंग सोडा का यूज करके कांच बनाई जाती है, ग्लास बनाई जाती है। पेपर इंडस्ट्री में जो पेपर है उसको बनाया जाता है वॉशिंग सोडा का यूज करके। सोप बनाया जाता है, डिटर्जेंट बनाया जाता है, सोप एंड डिटर्जेंट वॉशिंग सोडा का यूज करके बनाया जाता है। बोरेक्स भी बनाया जाता है वॉशिंग सोडा का यूज करके। तो ये इंडस्ट्रियल और लेबोरेटरी पर्पस से वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमने आपको बता दिए यूजेस, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, वेरी गुड गाइस। तो ये था गाइस हमारा आज का वॉशिंग सोडा का शानदार वीडियो। आई होप आपको ये अच्छे समझ आ गया होगा। इसी टाइप के वीडियोस के लिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी टाइप के वीडियोस आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और आप सभी एम्बाइब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एम्बाइब एप्लीकेशन को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो एम्बाइब एप्लीकेशन पर आपको एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब करने का मौका मिलेगा। और जैसे ही आप एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एम्बाइब के सभी प्लेटफॉर्म और एम्बाइब के आपको जितने भी फीचर्स हैं इन सबके एक्सेस मिल जाएंगे। तो एम्बाइब के सभी प्लेटफॉर्म, एम्बाइब के सभी फीचर्स के एक्सेस मिल जाएंगे। और ये सब्सक्रिप्शन प्लान है, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान और 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान। समर 25 कोड का यूज करके आप 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन प्लान में 25% का डिस्काउंट ले सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले हम लास्ट में एक क्वेश्चन कर लेते हैं। द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज। करेक्ट फॉर्मूला वॉशिंग सोडा का क्या होता है? हम सब जानते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। बाकी इसी टाइप के वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। कीप एम्बाइबिंग एंड वी बिलीव इन यू। Keep imbibing. We believe in you.